हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे जेई एडवांस 2025 की सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5। सी इन सेक्शन बी जो आपके पास आंसर्स हैं ये 4 सी। तो ये आपका मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन होता है, एमएसक्यू कहते हैं इसे, ठीक है। तो मोर देन वन कैन बी करेक्ट एंड जो आपको मार्क्स अवार्ड होते हैं वो भी अकॉर्डिंगली इसी तरीके से होते हैं। सी इन क्वेश्चन नंबर 5 अ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज है 10⁻⁻8 कूलाम। तो यहाँ पे हमने लिया Q इक्वल टू 10⁻⁻8 कूलाम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। स्मॉल आर ले लेते हैं इसको, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल स्पेयर। एंड जो न्यूट्रल स्पेयर है दैट वन इज़ द कंडक्टिंग वन जिसकी रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल आर ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। नाउ देन स्पेयर इज़ ग्राउंडेड एंड देन द चार्ज ऑन द स्पेयर इज़ मेजर्ड। ग्राउंड करने के बाद हमने चार्ज जो स्पेयर पर आया वो हमने मेज़र किया। उसके बाद हमने ग्राउंडिंग को रिमूव किया एंड सब्सिक्वेंटली पॉइंट चार्ज को मूव किया बाय ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे, ठीक है। और दूर हमने अवे मूव किया फ्रॉम द सेंटर। नाउ रेडियल डायरेक्शन में टेकिंग 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ देन वी हैव टू मेज़र। बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ फर्स्ट वन, इसको चेक कर रहे हैं। बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द स्पेयर इज़ 450 वाट। तो बिफोर द ग्राउंडिंग वाला केस सी। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर एक स्पेयर, देखिए ये हो गया आपका स्पेयर। देन स्पेयर की रेडियस आपको गिवन है और स्पेयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर अवे एक चार्ज रखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया दिस वन सी। तो ये हो गया आपका R और यहाँ से 20 सेंटीमीटर अवे ये स्मॉल r हो गया। एक चार्ज है Q। अब ये जो Q जो फील्ड जनरेट करेगा किस टाइप की फील्ड होगी? पॉइंट चार्ज जो भी फील्ड जनरेट करते हैं वो होती हैं आपकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, लाइक दिस। देन इस Q की वजह से इस पर चार्ज जो होगा इंड्यूस होगा। तो हमने कहा लेट से इस तरीके से चार्ज इंड्यूस होगा बिकॉज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, अपने आप को रीअरेंज करेंगे। और वो इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि जो E इनसाइड होगा हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। देन सी यहाँ पे देखिए जितने प्लस के हैं उतने ही माइनस के। तो मैंने कहा दिस वन इज़ टोटल Q और ये आपका आ गया प्लस का एंड दिस वन इज़ माइनस Q नेट इंड्यूस अगर आप देखोगे तो वो जीरो बनेगा। तो पहला पॉइंट क्या चेक करना है हमें, बिफोर द ग्राउंडिंग। अभी ये ग्राउंडिंग नहीं है, पोटेंशियल ऑफ द स्पेयर इज़ 450 वोल्ट। तो 450 वोल्ट इस पर पोटेंशियल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने कहा लेट से फर्स्ट वाला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। तो हमने कहा बिफोर द ग्राउंडिंग वी हैव टू डिटरमाइन द पोटेंशियल निकालना है हमें सेंटर ऑफ द स्पेयर पे, दिस वन। देन एज यू कैन सी पोटेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला KQ/R। तो किस किस की वजह से लगेगा, देखिए यहाँ पर जो प्लस Q एंड माइनस Q है, यहाँ पर नेट चार्ज ऑन द स्पेयर इज़ जीरो क्योंकि ये इंड्यूस जीरो होगा। तो ये होगा किसकी वजह से, इसकी वजह से केवल, ओके। तो आप चाहें तो पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं लाइक दिस। ये बनेगा पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q, ठीक है। इन दोनों की वजह से जो जनरेट होगा पोटेंशियल दैट इज़ कम्स आउट टू बी ज़ीरो, यानी कि केवल इसकी वजह से होगा। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बनेगा आपका Q/R, K small q/R। द वैल्यू ऑफ K इज़ 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू है आपको 10⁻⁻8 एंड अपॉन R इज़ 20, यानी कि 20 × 10⁻⁻2। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सी। तो इट कम्स आउट टू बी, यह हो गया आपका 9/2। पावर एडजस्ट मैं करूँ अगर यहाँ से 0 ये पावर -1, यहाँ पर -7 यानी कि 10 बची 2। ये कैंसिल आउट 4.5 टाइम्स। फर्दर सॉल्व करेंगे तो V आ जाएगा एट द सेंटर ऑफ स्पेयर एंड दैट इज़ 450 वोल्ट, ओके। तो ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने ऑप्शन ए कहा है कि बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द स्पेयर इज़ 450 वोल्ट। तो यस इट इज़ अ वेरी करेक्ट आंसर। देन आप सेकंड चेक कर रहे हैं, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्पेयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज़ दिस। तो इतना चार्ज फ्लो करेगा कहाँ, ग्राउंड की तरफ, जब हम इसको ग्राउंड करेंगे। तो
तो लेट्स सी, चलिए अब इसको ग्राउंड करते हैं। तो हमने इस पेयर को ग्राउंड किया। अब जब हम इसको पेयर को ग्राउंड कर रहे हैं सी, तो ग्राउंड का मतलब क्या होता है? सेकंड ऑप्शन, ग्राउंड का मतलब अब जो सेंटर पर नेट पोटेंशियल बनेगा इट कम्स आउट टू बी ज़ीरो, और ये होता है ड्यू टू ग्राउंडिंग, ग्राउंड करने की वजह से द नेट पोटेंशियल ऑन द स्पेयर इज़ जीरो। अब देखो पोटेंशियल किस किस की वजह से लग रहा था। और एक और चीज़, जैसे ही आप ग्राउंड करोगे तो ये वाला क्यू ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे के सारे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब नेट पोटेंशियल ऑन द स्पेयर जीरो है सेंटर पर। अब किस किस की वजह से है? एक तो ये है दिस कैपिटल क्यू की वजह से, और एक है स्मॉल क्यू की वजह से। तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? ज़ीरो। यहाँ से हम निकालेंगे हाउ मच चार्ज ऑन द स्पेयर इज रिमेन्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, देन सी, तो हमने कहा पोटेंशियल एट द सेंटर, इसकी वैल्यू है ज़ीरो। और अब ये किस किस की वजह से होगा? ये होगा एक तो स्मॉल क्यू की वजह से, जो कि पहले भी था, प्लस वाला ग्राउंड हो चुका है, माइनस वाला बाकी है। ओके, तो माइनस वाले को, अगर आपको ये भी नहीं पता कि चार्ज पर नेचर कैसा आएगा, तो हम सिंपली लिख सकते हैं वी ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू। ओके, इसकी वजह से देन जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दिस वन इज़ 450 वोल्ट, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाके ये हो गया नेगेटिव में 450 वोल्ट इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो गई 9, या फिर सिंपली के कैपिटल क्यू बाई आर। वैल्यू प्लेस कर रहे हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 कैपिटल क्यू, एंड आर था 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10 टू दी पावर -1। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस वन इज़ कम्स आउट टू बी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 50 आ गया। देन पावर ऊपर जाके 10 क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो ये आ गया -50, एंड अपॉन में जाके ये हो गया 10 टू दी पावर -10, ये क्यू की वैल्यू। यहाँ पर क्यू जो आएगा वो नेचर के साथ आएगा, तो क्यू आ गया आपके पास नेगेटिव में 5 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलाम। दिस वन इज़ द क्यू। जो रिमेनिंग बचेगा स्पेयर के ऊपर, तो आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज ही बचा है यहाँ पर, सी हियर। तो इन्होंने देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन और है। सी, आफ्टर द ग्राउंडिंग, सॉरी, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्पेयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग दिस, बी चेक कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं जितना चार्ज जो ग्राउंड हुआ है वो हुआ है ये प्लस का क्यू वाला, और हमने निकाला है यहाँ पे नेगेटिव का क्यू वाला। तो यानी कि जो ग्राउंडेड हुआ होगा चार्ज, वी कैन राइट चार्ज टू बी ग्राउंडेड, जो ग्राउंडेड हुआ होगा उसकी वैल्यू है प्लस क्यू, यानी कि प्लस क्यू की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलाम। एंड दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है आपका, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ सी, आफ्टर द ग्राउंड इज रिमूव्ड, ग्राउंडिंग को जब हम हटा देंगे, देन द चार्ज ऑन द स्पेयर इज दिस। तो सी, जैसे ही हम यहाँ से ग्राउंडिंग को हटा देंगे तो ये प्लस वाला चार्ज सारा का सारा डिसअपेयर हो जाएगा, ये हट गया यहाँ से। तो आपके पास केवल माइनस क्यू बचा है, और माइनस क्यू हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, एंड दैट वन इज़ -5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम। एंड ये ऑप्शन सी को सही कर रहा है। तो ऑप्शन सी क्या है? आफ्टर ग्राउंडिंग रिमूव्ड चार्ज ऑन द स्पेयर इज दिस। यानी कि ये 3 ऑप्शन हो गए आपके करेक्ट, आंसर वेरीफाई हो गया है। लास्ट वाला डी भी चेक करेंगे। द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्पेयर इज़ 300 वोल्ट। और ये 300 वोल्ट कब कह रहा है? सी, जब इन्होंने ग्राउंड के बाद हटाया, उसके बाद मूव कराया है स्मॉल क्यू को डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे। तो फर्दर अवे भी मूव कराया है। तो ये देखिए, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन डी चेक कर रहे हैं। ये था हमारे पास स्पेयर जिसकी रेडियस थी आर, इस पर बचा है केवल माइनस का क्यू चार्ज। देन यहाँ से पहले ही कितना था डिस्टेंस? पहले डिस्टेंस था R20, अब R हो गया, इसको R' मेंशन कर देते हैं 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है ये प्लस का क्यू। तो 10 सेंटीमीटर फर्दर अभी मूव कराया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर, ये हमें निकालना है। तो ये किस किस की वजह से होगा? कंडक्टिंग की वजह से सेंटर पे जो होगा वो सरफेस पे होगा, क्योंकि कंडक्टर की वजह से सारा चार्ज रिसाइड होगा ओवर द सरफेस। तो ये होगा एक तो स्मॉल क्यू की वजह से, एंड प्लस ड्यू टू माइनस का क्यू की वजह से। वैल्यू रख रहे हैं दोनों की, तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। द वैल्यू ऑफ प्लस क्यू इज़ 10 टू द पावर -8, एंड 30 सेंटीमीटर का हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -1। माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर माइनस, then it is 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देन माइनस क्यू की वैल्यू आई थी 5 इंटू 10 टू द पावर -9।
देन 5 इंटू 10⁻⁻⁹। इसका माइनस जो है वो हम यहाँ पहले ही ले चुके हैं। एंड अपॉन कैपिटल R इज़ 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10⁻⁻1 मीटर। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया आपके पास सी 3 टाइम्स कैंसिल, 9 - 8 10, और ये एक पावर और नीचे से, तो 3 इंटू 10⁻2 माइनस, यहाँ से देखिए आप ये पावर पूरी कैंसिल, 9 इंटू 5, दिस वन इज़ 45 एंड इंटू 10, देन दिस वन इज कम्स आउट टू बी 300 माइनस 450, और ये हो गया आपके पास माइनस 150 वोल्ट। ओके, लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं। तो लास्ट ऑप्शन एज यू कैन सी वो कह रहा है कि जो अब जो पोटेंशियल है ऑन द स्पेयर इज़ 300 वोल्ट, वो भी पॉजिटिव का, जबकि आंसर क्या आ रहा है, इट इज़ द नेगेटिव माइनस 150 वोल्ट। तो आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका गलत है। ठीक है, दिस वन इज़ रॉन्ग, मीन्स आपके ऑप्शन A, B, C आर राइट। ओके, सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मल्टीपल सैम्पल वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।